Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टेप नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने पोस्टिंग इलस्ट्रेटर जो है, पोस्टिंग कैसे की जाती है ये हमने देखा था। हमने ये देखा था कि जर्नल से लेजर में कैसे हम पोस्ट करते हैं। हमने उसकी बाकायदा करके देखी थी पोस्टिंग कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है और क्या क्या लिखा जाता है। तो अब हम स्टेप नंबर 4 करेंगे, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ अ लेजर। ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ अ लेजर। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 4 में ये करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है। नाज़रीन और हाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल होना चाहिए। हमने ये टेस्ट किया था, डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल होने चाहिए। अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद क्या है, हमने चैप्टर नंबर 2 में ट्रायल बैलेंस पढ़ा था टी अकाउंट से। टी अकाउंट, अगर आपको याद हो, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, टी अकाउंट में हमने उसके बाद जो है वो टी अकाउंट से हमने ट्रायल बैलेंस को बनाया था। आपको दिखाता चलो, ये देखें ट्रायल बैलेंस इस तरह हमने टी अकाउंट से लेकर बनाया था। बल्कि आपको इसी चैप्टर की तरफ लेके चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 की तरफ। ये देखिए, ये ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था। ये यहाँ से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था टी अकाउंट को। देखिए नाजरीन, टी अकाउंट जो है वो सिर्फ समझने के लिए है। टी अकाउंट क्या है, सिर्फ समझने के लिए था, इससे ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस सिर्फ इसमें ये है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमने बैलेंसेस जो बनाए हैं लेजर में, बैलेंसेस को लेना है। ये देखें, ये बैलेंसेस हमने बनाए हैं अकाउंट के, सब अकाउंट के। ये कैपिटल का अकाउंट है, इसका बैलेंसेस हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, और ये ले लेते हैं, ये देखिए ये बैलेंस आ गया। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख देना है। डेबिट बैलेंस यहाँ पे ये आ गया बैलेंस। सिंपली क्या करना है, यहाँ से बैलेंस उठाना है आपने, जो जो बैलेंस होगा, जो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, सिंपली यहाँ से बैलेंस उठा के यहाँ पे आपने शिफ्ट कर देना। बस सिर्फ यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है। ये देखिए, ये बैलेंस सारे जो हमने बनाए थे, सिर्फ उसको शिफ्ट कर दिया, उसको टोटल कर दिया, उसका टोटल दिखा कि ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। नंबर 1 ये चीज़ होगी। नंबर 2, अब हम इसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब हम जो चैप्टर नंबर 3 का रिव्यू करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। हम जाते हैं शुरू से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में क्या था, हमने एनालाइज ट्रांजैक्शन फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। स्टेप नंबर 1 ये था। इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमने डॉक्यूमेंट लेना है, उससे ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल इनवॉइस होगी वो, या कोई बिल होगा, या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट होगा जो कि हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पेश करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से चीज़ परचेज करते हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट आपका कस्टमर के लिए क्या होगा, कस्टमर के लिए ये होगा कि आपका जो बिल बना है, शॉपकीपर ने बिल बनाया है, वो आपका क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा। अगर आप शॉपकीपर हैं और आप इनवॉइस बना रहे हैं, यानी कि बिल बना रहे हैं किसी कस्टमर का, तो वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। नंबर 1, स्टेप 1 ये है। स्टेप नंबर 2 ये है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल। तो एक जर्नल ऐसा फॉर्म होता है जो कि फॉर्मली बनाया जाता है
फॉर्म ऐसा होता है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसमें ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी, फिर वहाँ से हमने पोस्ट किया जर्नल से लेजर में। लेजर में पोस्ट किया, लेजर में जब पोस्ट कर दिया फिर उसके बैलेंसेस आ गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश का अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर सिक्योरिटी, इन सब के अकाउंट बन गए। अब इनके अकाउंट्स बन चुके हैं, अब इनके जो बैलेंसेस हैं वो हमारे पास मौजूद है मंथ के लास्ट में। अब उन बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस में जो है वो शिफ्ट कर देना है, ये जानने के लिए कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं है। तो ये 4 स्टेप अकाउंटिंग साइकिल कहलाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस से दोबारा डॉक्यूमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रायल बैलेंस सिर्फ वो लास्ट स्टेप नहीं है, बल्कि इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यहाँ आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए हम जो है वो है जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, उन रिपोर्ट्स की मदद से हम बिजनेस की डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो हम इसका रिव्यू करते हैं। आपको ये पिक्चर के जरिए से वादिया हो चुका होगा कि ये देखें ये किस तरह से ये एक साइकिल जो है वो चल रहा है, इन 4 स्टेप पर साइकिल मुश्तमिल है। नेक्स्ट चलते हैं हमने क्या क्या किया था। अब मैं आपको ले चलता हूँ बुक की तरफ। अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस। हम आपको अब ये समरी यहाँ पे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर, ट्रांजैक्शन बिजनेस की हुई, फिर उस ट्रांजैक्शन को हमने सोर्स डॉक्यूमेंट से एनालाइज किया। एनालाइज कैसे किया, हमारे पास हमने परचेज की कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमने ये हाउस जो है वो परचेज किया रीसेल करने के लिए। अब इसका कोई ना कोई बिल होगा, कंपनी ने इसका बिल बनाया होगा, तो वो बिल हमने देखना है। अच्छा बिल ये है, इसके हमने पैसे दिए हैं या नहीं दिए। अच्छा इसके पैसे जो हम, इसका बैलेंस जो है इसकी अमाउंट इतनी रहती है, इसका है 5,000 रुपया हमने देना है। तो ये 5,000 देना है, हमें मालूम पड़ गया। किससे मालूम पड़ा, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब फिर हमने उसकी ट्रांजैक्शन कर दी जर्नल में, इसकी एंट्री क्या बनती है, क्या हुआ कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो लायबिलिटी कहाँ आएगी, क्रेडिट में। और हमारी एक तरफ से लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, हमने हमारा बिल बना है, ठीक है, अकाउंट पेएबल जो है वो क्रेडिट होगा। और दूसरी तरफ क्या हुआ है, हमने जो चीज़ खरीदी है, माउस खरीदा है, माउस जो है वो वहाँ पे जो है वो डेबिट हो जाएगा। माउस खरीदा है, माउस डेबिट हो जाएगा। और लायबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हुई है, और अकाउंट पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से गुड्स टू अकाउंट पेएबल जो है वो हमने एंट्री यहाँ पर कर दी, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। फिर वहाँ से हमने इसको जर्नल में कर लिया। जर्नल में हमने क्या किया, जर्नल में हमने देखा अच्छा ये डेबिट है ये क्रेडिट है। जर्नल में हमने अगर उन दोनों अकाउंट्स को अलग अलग कर लिया, यानी कि अकाउंट पेएबल को अलग कर लिया और माउस के अकाउंट जो कि गुड्स का अकाउंट है उसको अलग कर लिया। अब गुड्स के अकाउंट में जो है वो बैलेंस जो है वो जितना आया होगा वो है डेबिट बैलेंस। तो गुड्स के अकाउंट में हमने डेबिट बैलेंस को जर्नल में हमने डेबिट का बैलेंस वहाँ पे पुट कर दिया। लेकिन अकाउंट पेएबल में क्रेडिट का होगा, तो अकाउंट पेएबल में हमने क्रेडिट का बैलेंस वहाँ पर पुट कर दिया कि 5,000 हमारे पेएबल यहाँ पर मौजूद है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने लेजर में पोस्ट कर दिया, फिर हमने उसके बाद मंथ के लास्ट में जो बैलेंस आएगा तो उस बैलेंस को हमने ट्रायल बैलेंस में पुट कर दिया, ये शो करने के लिए कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। अब इसके बाद आपको बताता हूँ ये क्यों होता है मुझको गुमान।
क्यों होता है। अच्छा, अब हम की तरफ जाते हैं, इसका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। हमने जो है वो आप देखें एक इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स इक्वल लायबिलिटी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, ऑनर इक्विटी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या किया था, हमने किया था कि इसकी हमने इस इक्वेशन को हमने इक्वल किया था और इसमें ट्रांजैक्शन हमने की थी कि किस तरह से एसेट्स जो है वो लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी के इक्वल होता है। अब आपका असासा जो है, एसेट जो है, उसमें आपकी लायबिलिटी भी शामिल होती है, आपका अपना पैसा भी शामिल होता है, उधार लिया हुआ पैसा भी शामिल होता है और आपका अपना पैसा भी शामिल होता है। ये दोनों मिलाकर आपके एसेट्स बनते हैं, ये दोनों मिलाकर आपके एसेट्स बनते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको इक्वल रखना होता है। ट्रायल बैलेंस का क्या मकसद है? ट्रायल बैलेंस का मकसद है कि आपके एसेट्स जो है वो लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है ट्रांजैक्शन के अंदर, कोई ना कोई आपने यहाँ पर गलती की है, कोई ना कोई आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, क्योंकि एसेट जो है वो इक्वल होता है लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी कि आपका अपना पैसा और आपने जो उधार लिए हुए हैं उसका वो ये दोनों मिलकर आपके क्या बनते हैं, एसेट्स बनते हैं। अब हमने डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट जो है वो इक्वल करना होता है। अब देखें आप, हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। अब ये देखें, ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आया। अब आप देखें यहाँ पर कैश है, ये एसेट्स है, कैश, ऑफिस सप्लाई, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, रिसीवेबल, 1 2 3 4 अकाउंट है वो एसेट्स के अकाउंट है। 4 अकाउंट किसके अकाउंट है? एसेट्स के अकाउंट है। एक अकाउंट किसका है? अकाउंट पेएबल, ये है लायबिलिटी का अकाउंट। अब ये कैपिटल, ड्राइंग, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये किसके हैं? ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट, ठीक है। अब ये ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट है। अब इन तीनों को हमने इक्वल कर दिया, यानी कि एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब देख लेते हैं, मैं टोटल यहाँ पे एसेट्स को प्लस कर दूँ, ये एसेट्स आ गए, यहाँ पे फॉर्मूला गलत, ये हमारे एसेट्स आ गए इक्वल लायबिलिटी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये लायबिलिटी यहाँ पे हमने शो कर दी, इसे हम प्लस कर देते हैं, प्लस करके यहाँ पर हम ऑनर्स इक्विटी को कर देते हैं। ऑनर्स इक्विटी कैसे निकलेगी? हाँ, ये ऑनर्स इक्विटी है, इसमें से हमने माइनस करना है जी ड्राइंग, इसमें प्लस करना है रेवेन्यू और माइनस ड्राइंग करना है। माइनस कर देंगे ड्राइंग को, ठीक है, 10,000 माइनस ड्राइंग और 450, फिर माइनस इन दोनों को माइनस, ये गलत फार्मूला लगा, फार्मूला यू नहीं होगा, यानी कि हमारे पास कैपिटल कितना है? 10,000, कैपिटल 10,000 आ गया। इसमें से हमने जो वो माइनस कर देना है, हमें माइनस क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस क्या करना है, हमने माइनस करना है, हमने क्या किया, हमने इन तीनों को प्लस कर लिया, ड्राइंग
ड्राइंग, रेंट और रिपेयर इन दोनों को प्लस कर लिया। हम प्लस करके हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस ये अमाउंट आ गई। अब इसमें से इसको हमने प्लस करना है रेवेन्यू, प्लस करना है रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू है हमारा, अब रेवेन्यू है हमारा 2200। अब हम इसको प्लस कर देते हैं, तो रेवेन्यू में प्लस कर देते हैं। ये हमारा जो है वो टोटल ऑनर्स इक्विटी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 2500 को और इसको, देखते हैं कि 13,450 आता है या नहीं आता, या कोई और गड़बड़ तो नहीं होगी। तो जमा ये देखिए 13,450 आ गया। ये डेबिट पार्ट इक्वल है क्रेडिट पार्ट है, यानी कि इन दोनों को प्लस कर लिया हमने, इन दोनों को जो है वो प्लस कर लिया हमने, और ये डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने देखना है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं या नहीं होते। तो ये सबका सब ट्रायल बैलेंस आपके पास आ गया है। तो ट्रायल बैलेंस बनाइए, बहुत इजी है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट को हमने बैलेंसेस को हमने यहाँ पर लिख देना है, बहुत सिंपल सा है। मिलते हैं नेक्स्ट आपको असाइनमेंट के साथ। हम मुख्तलिफ असाइनमेंट्स आपको दूंगा और आपने वो उसको कंप्लीट करनी है। अगर कहीं से समझ नहीं लगी तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं कि ये जो है वो प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।